ओके, हालेलुया। इसका मतलब क्या है? मैं पहले कई बार इस बात को कह चुका हूं कि परमेश्वर के साथ तन वाले लोग नहीं चाहिए, मन वाले लोग चाहिए। हम्म? परमेश्वर के साथ तन वाले लोग नहीं चाहिए, मन वाले लोग चाहिए, राइट? तन से तो बहुत सारे बैठे हैं, लेकिन परमेश्वर बात उससे करेगा जो मन से है। अब हमारे मन में क्या क्या है वो परमेश्वर जानता है। परमेश्वर है कौन है, ठीक है। और हर बार यीशु मसीह ने भीड़ को छोड़ा है, हर बार भीड़ को छोड़ा है। 5 अध्याय मत्ती रचित सुसमाचार में देखते हैं, भीड़ को छोड़ के पहाड़ पे गया, चेलों से बातें करी, है ना। मरकुस रचित सुसमाचार 3 अध्याय में हम पढ़ते हैं, वहां भी भीड़ को छोड़ के चेलों के पास गया, ठीक है। क्योंकि जो भीड़ है ना, भीड़ यीशु मसीह के जो पीछे है ना, वो चमत्कार बड़े बड़े काम के लिए है, बड़े बड़े चमत्कारों को देखने के लिए, बड़ी बड़ी आशीषों के लिए है। जो भीड़ है चंगाइयों के लिए है, क्योंकि उनको चमत्कार चाहिए, है ना। और ये जो चमत्कार है वो स्वर्ग राज्य में नहीं ले जा सकते। यीशु, इसीलिए यीशु मसीह ने 12 चेलों के जीवन में एक भी चमत्कार नहीं किया। 12 चेलों के जीवन में एक भी चमत्कार नहीं किया। यहां तक कि जिस समय वह मौत में गए, इससे पहले हम शद्रक, मेशक, अबेदनगो को देखते, आग में डाला था, परमेश्वर ने वहां से निकाल लाया है। दानियल को सिंह की माद में डाला था, परमेश्वर ने उसका मुंह बांध लिया, वहां से भी निकाल के लेके आया। लेकिन जब चेलों की बारी आई, जिस समय चेलों की मौत की बारी आई, ठीक है, जिस समय चेलों की मौत की बारी आई, यीशु मसीह ने उनको शहीद होने दिया। चमत्कार नहीं किया वहां पर। क्या होने दिया? शहीद होने दिया, क्योंकि उसी तरह का अभिषेक उनके ऊपर था। इसीलिए आज भी यीशु मसीह भीड़ से नहीं बातें करता है, चेलों से बातें करता है। और चेला कैसा है? दुख होएगी उसके साथ, परेशानियां होएगी, जरूरतें होएगी, हर एक चीजें होएगी, लेकिन चेला किसी भी परिस्थिति में अपने गुरु के पीछे चलता रहता है। हम्म? हर परिस्थिति, यीशु के चेले यीशु के पीछे 3.5 साल तो उसके पीछे चलते रहे। जब क्रूस, कलवरी क्रूस पे चढ़ाया गया, पतरस तो वहां तक पहुंच लिया, अदालत तक पहुंच लिया। हम्म? लेकिन उसके बाद यीशु मसीह जब जिंदा हुआ, फिर उसने 12 को इकट्ठा किया, वो चला गया, लेकिन 12 फिर भी बने रहे और अपनी मौत तक बने रहे। ठीक। तो यीशु मसीह भीड़ को छोड़ के जक्कई के पास इसलिए गया क्योंकि जक्कई के हृदय में यीशु के लिए जगह थी, भीड़ के हृदय में नहीं थी। तभी तो मैं बीच में कई बार सिखाता हूं, 12 वर्ष से लहू बहने की बीमारी वाली औरत यीशु मसीह के पास जाती है और यीशु कहता है, मुझे किसने छुआ? चेले बोलते हैं कि प्रभु, आपका दिमाग काम नहीं कर रहा, भीड़ तो सारी आपके ऊपर गिर रही है, आपके ऊपर पड़ रही है, और आप बोल रहे किसने छुआ? इतने सारे लोग चारों ओर से छू रहे, आप फिर भी बोल रहे किसने छुआ? वो बोलता, नहीं नहीं, ऐसे नहीं छुआ जैसे और लोग छू रहे हैं, किसी ने मुझे विश्वास से छुआ है। ठीक है। यीशु को किसी और का स्पर्श, जितनों ने भी उसको छुआ है, उनका स्पर्श पता नहीं चला, लेकिन यीशु मसीह को स्त्री का स्पर्श पता चला। जिस स्त्री ने की सिर्फ उसके कपड़े को छुआ था, उसके शरीर को भी नहीं छुआ, सिर्फ कपड़े को छुआ था, और वो चंगी हो गई क्योंकि विश्वास ने छुआ था। इसलिए यीशु मसीह को भीड़ नहीं चाहिए, ठीक है। कौन चाहिए? चेले चाहिए। तभी यीशु कहता है, मैं उनके घर जाऊंगा, है ना, उनके हृदय में जाऊंगा मैं, जिनका हृदय मेरे लिए खाली है। इसलिए कहता हूं, आप अपने मनों को, आप अपने हृदय को साफ करो और यीशु को उसमें रख लो। जब यीशु उसमें रहेगा, उसमें दूसरा कुछ नहीं रहेगा फिर। लेकिन हमने किया, मालूम क्या होता है? जैसे खाने की प्लेट है ना, खाने की प्लेट, यहाँ चावल होते हैं, इधर दाल है, इधर थोड़ी सी सब्जी रख ली, है ना, इधर थोड़ी सी रोटी रख ली,
अब इतनी सी जगह साइड में होती, चल सलाद भी डाल दो यहाँ, है ना? सलाद डाल दो या चटनी, चटनी के लिए क्या करते हैं हम, बीच में डालते हैं नहीं, खाने सब खाने के बीच में डालते चटनी, तो थोड़े साइड में डाल दो थोड़ा सा, बोलते हैं ना ऐसा। समझ आ रही है सबको बात की नहीं समझ आ रही है? समझ आ रही है ना? सारा खाना बीच में डाल के हम पूरी प्लेट भर लेते हैं, चावल है, दाल है, सब्जी है, रोटी है, सब कुछ उसमें। चटनी के लिए बोलोगे थोड़ी सी बस यहाँ साइड में डाल दो, थोड़ी सी साइड में, है ना? तो यीशु मसीह को भी हमने क्या किया हुआ है, सारी चावल दाल रोटी सब भरा हुआ है, यीशु मसीह को बोला बस यहाँ थोड़ा साइड में रहना, साइड में सा, क्योंकि जब जब प्रभु तेरी जरूरत पड़ेगी तेरे को इस्तेमाल करेंगे। बाकी बीच में मुझे इच्छा चाहिए, झगड़े चाहिए, क्रोध चाहिए, विरोध चाहिए, फूट चाहिए, विधर्म चाहिए, अंदर जलन चाहिए, सब कुछ चाहिए, ठीक है? लेकिन जब समय मिलता तो आप थोड़े से साइड में आ जाना, जब जब हम कलीसिया में इकट्ठे होंगे तब आ जाना बस थोड़ा सा साइड में। जब प्रार्थना करनी होगी हालेलुया हालेलुया हो, तब हम तब आ जाना थोड़ी देर के लिए, एक आधे घंटे के लिए आ जाना, 40 मिनट के लिए शाम को आ जाना 8 बजे, सुबह करेंगे थोड़ी देर आ जाना प्रभु, और बाकी बाकी समय में हमारे पास बहुत भरा हुआ है, बाकी समय में नहीं चाहिए, बहुत भरा है। लेकिन जब यीशु पूरा आएगा ना, पूरा पूरा आएगा ना जब यीशु, तो किसी और चीज के लिए जगह नहीं रहेगी, हैं? प्रभु के लोग तब आनंद से भरेंगे। काय से भरेंगे? आनंद से भरते चले जाएंगे, परमेश्वर के प्रेम से भरते चले जाएंगे, उसकी करुणा से भरते चले जाएंगे। क्योंकि उसके बाद यदि हृदय में यीशु है ना, तो हमारा दिमाग सोच विचार हर एक चीज यीशु के अनुसार चलेगी, राइट? किसके अनुसार चलेगी? यीशु मसीह के अनुसार चलेगी। उसके बाद हमारे पास किसी के बारे में सोचने का टाइम नहीं रहेगा, किसी चीज के लिए सोचने का समय नहीं रहेगा हमारे पास, क्योंकि यीशु ही यीशु है जीवन में ना। जीवन में क्या है? यीशु यीशु जीवन में है। ये हिंदुस्तान की कलीसियां, ये जो किस लिए मालूम है ऐसी बिगड़ी हुई है? क्योंकि सताव नहीं आ रहे, आराम से चले हुए। जब तक वो सताव नहीं आएगा ना, कांट छांट नहीं होगी ना, बनेंगे नहीं तब तक, मालूम है? बनेंगे नहीं है तब तक। अभी तक धौंस जमाते हैं, हम मसीह है, हम पुराने हैं, हम नए हैं। स्वर्ग पुराने नए नहीं देखता। स्वर्ग का राज्य सिर्फ उसके हृदय में उतर आता है जिसके हृदय में यीशु है। किसके हृदय में उतर आता है? जिसके हृदय में यीशु है। बाकी नहीं, बाकियों के हृदय में नहीं उतर आता है। बाकी लोग बातें जरूर करेंगे, वचन की बातें भी जरूर करेंगे, परमेश्वर की बातें भी जरूर करेंगे, सब कुछ जरूर करेंगे, लेकिन पड़ोसी के साथ अभी भी नहीं बनती है, परिवार में अभी नहीं बनती है, रिश्तेदारियों में अभी नहीं बनती है, अभी ऊंच नीच आती है, अभी शुद्ध अशुद्ध आता है, अभी छोटा बड़ा आता है, ठीक है? अभी कड़वाहट आती है दूसरों के लिए, अभी बड़ा क्रोध आता है दूसरे के लिए, अभी बड़ा महसूस होता है, मैं महसूस होता है, ठीक है? हाँ, क्या होता है? मैं महसूस है। पास्टर ने कलीसिया में आज मुझे प्रार्थना के लिए नहीं बोला, क्या है अंदर? 3 हफ्ते देख लिया, मैं देख रहे हैं हम पास्टर को, 3 हफ्ते से हमें प्रार्थना के लिए नहीं बोला, किसी दूसरे को बोला है, हमें नहीं। इसका मतलब क्या हो रहा है? ये मैं अंदर, मैं यीशु है ही नहीं। जब यीशु आएगा ना, तो एक शब्द क्या आएगा? मैं घटूं तू बढ़े। मैं मैं घटूं तू बढ़े। एक ही बात क्या आएगी? यीशु, मैं घटता चला जाऊं और तू बढ़। एक भजन गाते हैं ना, अब सारा झूठ बोलते हैं। क्रूस से बहकर आती है खून की धार, जिसमें पिता का प्रेम अपार। सुना है ये? मैंने शायद गाया है एक आधी बार। मेरे प्रभु प्यारे यीशु, दिन प्रतिदिन तू मुझ में बढ़ता जा और मैं घटता चला जाऊं।
भजन में बोलते हैं मैं घटता चला जाऊं और तू बढ़ता जा, लेकिन भजन जैसे ही खत्म हो सब उसके बाद बोलते बस मैं ही बढ़ू, तू घट घट जा, जो मर्जी हो जा, बस मैं बढ़ू। हालेलुया। मैं घटता जा का मतलब क्या है? बेइज्जती भी होगी, होगी बेइज्जती की नहीं है? हम्म। देखिए, जब आप बोलते हैं ना मैं घटता जा तू बढ़ता जाए प्रभु, तो हो सकता है कलीसिया में यदि आप उच्च स्थान में है तो परमेश्वर आपको नीचे गिरा देगा। प्रभु के लोगों, फिर मैं आपको बता देता हूं, ये दीदी ने अच्छा प्रश्न पूछा है कि उसके जकई के घर में क्यों गया। है ना, कुछ दिन से हमारे सामने ऐसी ऐसी बातें आ रही, ऐसे वचन आ रहे। जकई के घर में क्यों गया, मैं कहना चाहता हूं, मैं फिर से समझाना चाहता हूं, यदि परमेश्वर में बढ़ना चाहते हैं, परमेश्वर के लिए इस्तेमाल होना चाहते हैं, ठीक है, याद रखे परमेश्वर ने पासवान पास्टर को इस्तेमाल करने के लिए नहीं बोला, हर एक जो विश्वास करेगा उन सबको इस्तेमाल करने के लिए बोला, लेकिन वो किस किस रीति से इस्तेमाल करेगा वो जानता है। हुँ? कौन जानता है? वो परमेश्वर जानता है। ठीक है। अब मैं थोड़ा सा मूसा में आ रहा हूं, थोड़ा सा गहराई में उसको ले जा रहा हूं, मैं थोड़ी सी कुछ बातों को। जब मूसा को मैसेज भेजा गया, उसकी मां जाती थी ना दूध पिलाने, कितनों को पता है? पता है कितनों को? फिर मैं नहीं नहीं समझ आ रहा है आपको, ठीक है। मैं इतनी बार मूसा 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 बोल चुका हूं, लेकिन फिर भूल जाते हैं, ठीक है। मैं फिर ध्यान से सुनिए, इसराइली लोग कहां गुलामी में है? ठीक है, इसराइली लोग गुलामी में कहा है? उषा बहन बोलो, क्योंकि आपका एक का वीडियो ऑन है, बाकी सब बंद है। हाँ, मिस्र में है ना। मिस्र में इसराइली लोग, वहां इब्रानी भाषा बोली जाती थी और उनको इब्री भी कहा जाता था, इब्री लोग। ठीक है, कौन है वो? इब्री। वो थे ही इब्री, लेकिन वो इसराइली मालूम कब से बने? याकूब का नाम परमेश्वर ने याकूब से बदल के इसराइल रख दिया। इसराइल देश नहीं था, मनुष्य था। ठीक है, इसराइल देश नहीं था, मनुष्य था। यहूदा देश नहीं था, मनुष्य था। उस मनुष्य के नाम में वो जगह का नाम पड़ गया। ठीक है, इसराइल मनुष्य था, याकूब याकूब था उसका नाम। याकूब का नाम परमेश्वर ने इसराइल रखा, और इसराइल के नाम पे वो इसराइल की प्रजा हो गई और इसराइल का देश हो गया। राइट। उससे पहले उनको क्या कहा जाता? इब्री लोग, इब्री, इब्रानी। ये इब्री लोग, ये इसराइली लोग कहां गुलामी है? मिस्र में है ना गुलामी में, 430 साल की गुलामी में। 430 साल की गुलामी में है, तो जब उनकी चिल्लाहट बढ़ गई, परमेश्वर से प्रार्थना की, प्रभु क्षमा कर दे, हमारे अपराधों को क्षमा कर दे। फिर परमेश्वर ने कहा मैं तुम्हारे लिए छुड़ाने के लिए एक मनुष्य को भेजूंगा, एक लड़के को भेजूंगा। ठीक है, और वो लड़का पैदा भी हो गया। जब वो लड़का पैदा हो गया, तो राजा को पता चला है कि इब्रानियों में कोई बच्चा पैदा हो गया। इनके बीच में भविष्यवाणी हुई है कि इब्रानियों के एक बच्चा होएगा जो इन सारे इब्री लोगों को मुझसे छुड़ा के यहां से लेके चला जाएगा इसराइल देश में। अब उसने क्या किया? 3.5 साल से 3 साल से छोटे जितने बच्चे उन सबको मार दो। बड़े ध्यान से सुनना, मैं अभी प्रश्न पूछूंगा, फिर मैं दोबारा दोबारा ये रिपीट नहीं करूंगा। किसको मार दो? सब बच्चों को मार दो। जब मारने की बारी आई तो मूसा की मां ने सोचा इतना सुंदर बालक है, इतना सुंदर बेटा होया हुआ है, कैसे इसको मरने देंगे हम? हैं? कुछ दिन तो छुपा के रखा, लेकिन कब तक छुपा के रखें? अब धाइयों को कहा, जो धाइयां जाती थी। अब मिस्र के राजा ने कहा धाइयां, जब भी तुम इब्रानी लोगों के बच्चों के क्या बोलते हैं, डिलीवरी करवाने के लिए जाएगी, तो लड़की होगी तो जिंदा रखना, लड़का होगा तो मार देना, या हमें बता देना, हम उसको मार देंगे। तो वो जितनी भी धाइयां थी वो सारा जाके किसको बताती थी? फिरौन राजा को, क्योंकि वो नहीं बताएगी तो राजा उनको मार देगा। तो लेकिन मूसा की मां ने निवेदन किया धाइयों से कि मत बताना राजा को। उन्होंने बोला यदि पता चल गया तो हम भी मारे गए। उन्होंने बोला नहीं, हम पता नहीं चलने देंगे, इस बालक को हम छुपा के रखेंगे। उन्होंने कुछ दिन छुपा के रखा, लेकिन कब तक छुपाएंगे? वो तो रोएगा ना, बच्चा रोएगा, उसको क्या पता कि मुझे मारने के लिए बैठे हैं। लेकिन वो बच्चा किसकी योजना के अनुसार है? परमेश्वर की योजना के अनुसार वो बच्चा है। अब जब देखा कि हम नहीं छुपा सकते हैं, एक टोकरी बनाई बड़ी सी,
उसमें मिट्टी लगाई, मिट्टी वगैरह, ताकि अंदर पानी ना जाए, और मूसा को उसके अंदर रख के नदी में बहा दिया। नदी में बहा दिया तो मूसा की जो बड़ी बहन मरियम, उसका नाम मरियम था, वो उसको माँ ने भेजा कि देखने जाए ये टोकरी कहाँ तक जाएगी, ये बच्चा कहाँ डूबेगा, मुझे इसके बारे में बताना। अभी माँ रो रही होगी, लेकिन वो बच्चा तो परमेश्वर की नजर में है। किसकी नजर में वो बच्चा? परमेश्वर की नजर में है, और जो परमेश्वर की नजर में है वो कभी मरेगा नहीं बल्कि जिएगा। हालेलुया। ठीक है, वो परमेश्वर की नजर में है। आगे जाके फिरौन की बेटी नदी में नहा रही थी, उसकी सखिया भी है, तो वो उनके पास पास को जब टोकरी गई, बच्चा रोने लगा, रोने की आवाज आई। फिरौन की बेटी ने कहा ये बच्चा रो कहां से रहा है, कौन है ये रोने वाला बच्चा? ठीक है, उन्होंने टोकरी को लिया, मैं थोड़ा शॉर्ट में बता रहा हूं, उन्होंने टोकरी को लिया और बच्चे को निकाल के वो घर ले गई। और फिरौन की बेटी ने बोला ये मेरा बेटा, इसको मैं अपना बेटा करके इसको मैं मानूंगी, और इसको मैं इसका पालन पोषण करूंगी। मैं ये किसका है कोई बात नहीं, लेकिन मैं इसका पालन पोषण करूंगी। और इसीलिए उसका नाम मूसा रखा गया। मूसा नाम का मतलब है पानी से निकाला हुआ। ठीक है, मूसा के नाम का मतलब क्या है? पानी से निकाला हुआ। और मूसा को कहा लेके गए? महल में लेके गए, किसके पास? फिरौन के पास। और उसी फिरौन के पास लेके गए जिस फिरौन को कि उस मूसा ने मारना है। योजना समझो प्रभु की। ठीक है, कभी अपनी योजना बीच में मत फंसाओ। मेरे साथ इसने धोखा किया, मेरे साथ पास्टर ने धोखा किया, मेरे को पास्टर ने नीचा किया, मेरे को पास्टर ने ऊंचा किया, मेरे को ऐसा किया, कलीसिया मेरे को ऐसा किया, मेरे को वैसा किया। यदि इसमें टिके रहेंगे तो ध्यान रखना, परमेश्वर की तो योजना है भाई, इस्तेमाल होना है तो सब कुछ होएगा। फेंक दिया। किसके घर गया? किसके घर गया? फिरौन के घर। ये फिरौन है कौन है? जिसको उस मूसा ने मारना है। उसी से तो इसराइल के लोग छुड़ाने, लेकिन मूसा नहीं जानता। मूसा जानता नहीं है कि मैं कहा हूं। ना फिरौन जानता कि यही है वो जिसको मैं उठा के लिया। बाकी सब बच्चों को मार दिया, लेकिन उसको जिंदा खुद पाल रहा है वो। परमेश्वर कहां कैसे पालेगा हम जानते नहीं है। थोड़ा सा अभी एलिया, एलिया मालूम है? एलिया को मारने के लिए राजा पड़ा है, लेकिन परमेश्वर ने एलिया को छुपाया मालूम कहां है? उसी राजा के ससुराल में। वो जो विधवा कहां रहती थी? जहां उसकी पत्नी है ना, पत्नी, पत्नी के घर के पीछे विधवा रहती थी। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? ठीक है, राजा आहाब की जो पत्नी है वही तो इस्राएली लोगों को मरवा रही है ना। उसी ने तो परमेश्वर का संदूक बाहर निकाल दिया। और इसीलिए बारिश बंद करने के लिए कौन आ गया? एलिया। एलिया को परमेश्वर ने कहां भेजा कि सबसे सेफ जगह कौन सी है? क्योंकि ये इस इस्राएल देश में तो तेरे को ढूंढ लेंगे। तू ऐसा कर, जो तेरे को मरवाना चाहती है तू उसी के ही बाप के घर के पीछे जाके बैठा रहे। परमेश्वर शत्रुओं के पास भेज के वहीं उन्हीं से ही पालन पोषण करवाता है। अभी इसका पालन पोषण कहाँ हो रहा है? राजा के महल में कि तगड़ा हो जा, हट्टा कट्टा हो जा, क्योंकि तुझे 120 साल तक जिंदा रहना है। ठीक है, अच्छे 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 से यहाँ दूध घी खा ले। गया वहां पर। अब फिरौन की बेटी ने बोला अब दूध कहां से पिलाए इस बच्चे को, तो दूध पीने वाला है, मैं तो दूध नहीं दे सकती। अब बोला कि ये इब्रानी, अपने एक सेवक को भेजा कि इब्रानी लोगों के बीच में देख, क्योंकि वहां बहुत सारी ऐसी औरतें हैं जिनके बच्चे मार दिए गए, लेकिन उनके स्तन में दूध है जो बच्चों को पिला सकती है। और जैसे ही मरियम की माँ को पता सॉरी माफ कीजिए, मूसा की माँ को पता चला है कि वो दूध पिलाने वाली ढूंढ रही है, वो वैसे ही गई, ठीक है जी मैं दूध पिलाने आ जाऊंगी। उन्होंने बोला हम तुम्हें पैसे देंगे, इसके इस काम के पैसे देंगे, बस हमारे बच्चे को जब तक थोड़ा बड़ा ना हो, साल, 1.5 साल, 2 साल, 2.5 साल, तब तक क्या करना, इसको दूध पिलाना, हम इसके पैसे देंगे। लेकिन वो नहीं जानते ये इसी की माँ है। वो जानते नहीं है ये इसी की माँ है। और वहां गई, दूध पिलाती रही, पैसे लेती रही। अभी 1.5-2 साल के बच्चे को क्या समझाएंगे, लेकिन प्रार्थना करती थी, हे यहोवा ये तेरा दिया हुआ बेटा है, प्रभु इसको सुरक्षित रखना। जब बच्चे से दूध छुड़ा लिया, उसके बाद उन्होंने कहा चल तने अभी तक दूध भी पिलाया, अब ऐसा कर, ठीक है तेरे और भी बच्चे हैं। फिरौन की बेटी बोलती मेरे तो कोई बच्चे नहीं है, मैं जानती नहीं हूं बच्चों का पालन पोषण कैसे किया जाए, तेरे और भी बच्चे हैं, अब तू इस बच्चे का पालन पोषण करेगी, नहलाना, इसको कपड़े बदलना, इसको ये वो सब कुछ करना। करती रही और धीरे धीरे उसको वचन देती रही परमेश्वर का। धीरे धीरे उसको क्या देती रही? परमेश्वर का वचन देती रही। और बाद में कहा
कि बेटा तू मिस्री नहीं है, तू इब्रानी है। तू बेशक मिस्र के घर में है, मिस्री के घर में है, पर तू मिस्री नहीं है, तू इब्रानी है। और परमेश्वर ने हमसे कहा है कि तू ही हमको यहां से छुड़ा के लेके चला जाएगा। अब वो मालूम क्या बोलता है? मैं इन लोगों को यहां से छुड़ा के लेके जाऊंगा। कौन बोलता है? मूसा। मैं क्या करूंगा? छुड़ा के लेके चले जाऊंगा। परमेश्वर ने बोला, अच्छा तू छुड़ाएगा? तू छुड़ाएगा ना? तो बेटा छुड़ाएगा तू तो पहले छुड़ाने वाला तो बन। ध्यान से सुनिए, तू छुड़ाएगा ना, तू छुड़ाने वाला तो बन पहले। और पहले तू खुद तो छूट जा, ऐशो आराम से छूट जा, इज्जत वेश से छूट जा, राजा के पदवी से छूट जा, हर एक चीजों से छूट जा पहले खुद। इसी तब हम इब्रानियों की पत्री में पढ़ते हैं कि मूसा ने विश्वास के द्वारा फिरौन की बेटी का बेटा होने से इनकार किया। ये मैंने 5 बातें मैंने पहले भी सिखाई हुई है, अभी मैं रिपीट नहीं करूंगा इनको, ठीक है? तो कहने का मतलब क्या है? अब छुड़ाना है ना। हम भी कई बार क्या बोलते हैं? प्रभु मुझे इस्तेमाल कर। प्रभु बोलता अच्छा इस्तेमाल होना है ना, होना है। तो पहले क्या होना पड़ेगा? टूट टूट के जीरो। ऐसे तो इस्तेमाल करोगे नहीं। परमेश्वर कहता मूसा, तू चाहता है कि मैं तुझसे बात करूं, ऐसे तो मैं बात नहीं कर सकता। सबसे पहले क्या कर, निकल यहां से मिस्र से। मिस्र में, बड़े ध्यान से सुनिए, कहां से निकाला? मिस्र से। मिस्र में क्या था? पोजीशन। नंबर 1, ध्यान दीजिए। पोजीशन, पोजीशन जानते हैं? पोजीशन मतलब पदवी। राजकुमार था ना वहां। जब बाहर निकला था सब लोग सलाम ठोकते थे उसको। सब लोग कहते थे राजकुमार आया, राजकुमार आया, राजकुमार आया। ठीक है? काय में था? राजकुमार के वस्त्र में। सबसे पहले क्या छोड़ना पड़ा? पोजीशन, पदवी। हम पदवी भी नहीं छोड़ना चाहते, इस्तेमाल भी होना चाहते हैं। पदवी छोड़ने का मतलब पता क्या है? जब तक उसके पास पदवी है ना, उसको कोई आंख उठा के नहीं देख सकता। सबको हाथ जोड़ने पड़ेंगे उसके सामने। लेकिन पदवी छोड़ने का मतलब क्या है? सब गालियां मारेंगे। मूसा का ससुर या घर जवाई बन के बैठा हुआ है, भेड़ बकरी आदि तेने गुम कर दी है। अपने ससुर की भेड़ बकरियां चरा रहा है ना 40 साल तक, 40 साल तक। क्या बोलता होगा? ये क्या हाल बना के रखे। अब क्या है, सब डांटेंगे, सब उंगली उठाएंगे उसको। पदवी छोड़ने का मतलब है ये। बेइज्जती के लिए, उंगली के लिए, हर एक चीज के लिए तैयार हो जाओ, लेकिन फिर भी क्रोध नहीं। फिर भी क्रोध नहीं आना चाहिए। दूसरी बात क्या है? घमंड। क्या छोड़ना पड़ा उसको? पहले पोजीशन, फिर क्या छोड़ना पड़ा? घमंड है ना। भी राजा का घमंड जब बाहर चलता है तो राजकुमार का घमंड है। कोई उसके सामने खड़ा नहीं हो सकता। मैं ये कर सकता हूं, मैं वो कर सकता हूं, मैं ये फैसला ले सकता हूं, मैं ये फैसला, मैं वो फैसला, मैं सब कुछ कर सकता हूं, मैं सारी भाषाएं जानता हूं। राजकुमार है, कई भाषाएं उसको आती है, युद्ध विद्या उसको सिखा दी गई है, योद्धा है वो, डील डॉल है, तगड़ा लंबा चौड़ा है, युद्ध लड़ना जानता है वो, सब कुछ, तलवारबाजी जानता है वो, सब कुछ जानता है। वो भी छोड़ना पड़ा। छोड़ना पड़ा कि नहीं? वो भी छोड़ना पड़ा। तीसरी बात, फैसिलिटी। फैसिलिटी, फैसिलिटी को क्या बोलेंगे? हिंदी शब्द आ नहीं रहा। फैसिलिटी को कोई बताए क्या बोलेंगे? सुविधा। राइट, थैंक यू, सुविधाएं। क्या छोड़ना पड़ा? सारी सुविधाएं। अब पहले नहलाने वाला आता है, फिर उसका मालिश करने वाला आता है, तो मालिश होती है उसकी बॉडी में। मसाज करने वाला आता है, उसकी मसाज होती है। अलग अलग प्रकार की जड़ी बूटियों के तेल से उसकी मसाज होती है, उसकी शरीर की मसाज होती है। उसके बाद
खाने वाला आता है, दूध लेके आता है, बादाम, दाख, ये सब कुछ उसके सामने पेश किया जाता है। ठीक है, उसके बाद वो खाना कौन सा खाएगा, क्योंकि राजकुमार है। खाने से पहले उसका खाना टेस्ट किया जाएगा, कहीं किसी ने जहर तो नहीं डाला, राजकुमार को मारना तो नहीं चाहता कोई। ठीक है, और उसकी सिक्योरिटी की जाती है। अब जंगल में क्या है? कौन खाना लेके आ रहा है? कौन मसाज कर रहा है उसकी? नहाने को नहीं मिल रहा कई दिनों से, अभी पसीना नहीं आता उसको। और वहां तो महल में परफ्यूम डालने वाले दूसरे आएंगे, राजकुमार को दूसरे परफ्यूम डालेंगे। अभी कौन डाल रहा है परफ्यूम? पसीना। जब जंगल में भेड़ बकरियां इधर उधर भागती, इधर से पसीना छूट रहा, इधर से कपड़ों से बदबू आ रही है, बास आ रही है, छोड़ना पड़ा ना सब कुछ, सारी सुविधाएं त्यागनी पड़ी ना। है? प्रभु के लोगों, हम ना तो सुविधाएं त्यागना चाहते हैं, हम ना तो घमंड त्यागना चाहते हैं, हुँ? हम ना तो पदवी त्यागना चाहते, पोजीशन। हमें रिस्पेक्ट चाहिए, हमें पोजीशन चाहिए, हमें पदवी चाहिए। थोड़ी सी भी हमारी पदवी में आ जाएगी तो मुश्किल हो जाती है। कारण क्या है? अभी मिस्र में फंसे हुए हैं, निकले ही नहीं, मिस्र से नहीं निकल रहे। बोलते तो है हम आजाद है, हो नहीं रहे आजाद। हम्म? सबसे पहली, अभी मैं फिर कहता हूं, बड़ी आजादी। हम्म? हम बोलते हैं ना, हमने ये किया, वो किया, ये किया, प्रभु के लिए किया। सबसे बड़ी आजादी पता कौन सी है? आपके मन की आजादी। दुष्ट आत्मा की आजादी बड़ी नहीं है, बीमारी की आजादी बड़ी नहीं है, ये तो शरीर के काम है, तो शरीर से आजादी हो रही है। आपको दुष्ट आत्मा से मिल गई, बीमारी से आजादी मिल गई। ठीक है, एलर्जी से आजादी मिल गई, अस्थमा से आजादी मिल गई, कैंसर से आजादी मिल गई। ठीक है, हालेलुया करते कलीसिया में आते हैं, लेकिन प्रभु फिर भी आपके पास नहीं आता। कारण क्या? मन की आजादी हुई नहीं है, जहां परमेश्वर ने आना है। जिस स्थान पे परमेश्वर ने आना है, वहां की तो आजादी हुई नहीं है। वहां अभी भी क्या है? क्रोध, विरोध, फूट, विधर्म, कपट, ईर्ष्या, कड़वाहट, ये सारी चीजें अभी वहां भरी हुई है। परमेश्वर कहां से आएगा? चुगलियां, है, लालच, ये सारी चीजें अभी वहां भरी। मेन महत्वपूर्ण आजादी पता कहां की है? मन की। हृदय को आजाद कर दो। हृदय की आजादी का मतलब मालूम क्या है? दीन और नम्र। आप यदि मेरे को गालियां भी देते तब भी क्रोध नहीं आना चाहिए मुझे। यदि मुझे क्रोध आया तो मैं अभी मन से आजाद नहीं हुआ, क्योंकि अभी भी मेरे मन में सेल्फ रिस्पेक्ट है। मेरी बेइज्जती नहीं दूसरे की होती रहे, पर मेरी नहीं होनी चाहिए। प्रभु के लोगों, मूसा को जब तक जीरो नहीं किया ना, परमेश्वर ने इस्तेमाल नहीं किया। और मालूम है 40 साल बाद फिर जब परमेश्वर और मूसा की भेंट हुई, कितने साल बाद? 40। 40 साल बाद जब 40 साल महल में रहा, जब वहां से निकला, 40 साल तक परमेश्वर ने पूछा ही नहीं। करता रहते थे, जो करना तो अपनी मर्जी से करता, अब भेड़ बकरियां चरा रहा है। 40 साल बाद जब परमेश्वर और मूसा की भेंट हुई है ना, तो वो 40 साल बाद मूसा मालूम क्या बोलता? परमेश्वर, मैं तो बोलना नहीं जानता। पहले क्या बोलता था? मैं कई भाषाएं जानता हूँ, विद्याएं हैं मेरे पास। अभी क्या बोलता? बोलना ही नहीं जानता। प्रभु किसी और को भेज नहीं जा सकता। इससे पहले क्या बोलता था? मैं छुड़ाऊंगा किनको? इसराइलियों को मैं यहां से छुड़ा के ले। अभी क्या बोलता? मेरे बस से बाहर है प्रभु, नहीं, मैं ये काम कर ही नहीं सकता।
फिरौन के सामने मैं कैसा जाऊंगा? मुझे तो बोलना है, पहले मुझे अच्छी हिंदी आती थी, अब तो मैं यहाँ रहता हूँ, मैं तो भेड़ बकरियों की भाषा बोला, जैसे मैं ये करते हैं, ये मेरी भाषा समझती है भेड़ बकरियां, मैं इनकी भाषा समझता हूँ, बाकी मैं कुछ नहीं जानता, मैं फिरौन से बात नहीं कर सकता, मुझे पता है मुझे बातों में फंसाएगा। परमेश्वर कहता है ऐसे ही लोग तो मुझे चाहिए जो कुछ नहीं जानते। अब उसको इज्जत से कोई परवाह नहीं है, बेइज्जती से कोई परवाह नहीं है, ऊपर नीचे छोटा बड़ा किसी से कोई परवाह नहीं है। बाइबल में कहा जब तक तुम बच्चों के समान नहीं बनोगे ना, स्वर्ग का राज्य तुम्हारा नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। फिर परमेश्वर ने कहा अब मूसा तू मेरे लिए इस्तेमाल होने योग्य हो चुका है। हालेलुया। इसीलिए दीदी यीशु मसीह भीड़ को छोड़ के जक्कई के पास गया। समझ आया? अभी समझ आया कि जक्कई के पास क्यों गया यीशु मसीह भीड़ को छोड़ के। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद। प्रभु इस वचन से आशीष दे।